Hi everyone. So today we will start newspaper reading and basically parsing. तो आज हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में और हम एडिटोरियल को शुरू करते हैं। अ रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है मोहलत। ये क्या है? आपका आर्टिकल और ये क्या है? आपका नाउन। तो आर्टिकल एंड देन नाउन। ठीक है। तो एक मोहलत की बात हो रही है, कैसा मोहलत, क्या राहत है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो विराम की बात हो रही है, या फिर कह सकते हो एक राहत। ठीक है। चलो। द यूएस शुड नॉट अलाउ इजराइल टू सपोर्टेज द सीज फायर विथ ईरान। ये पूरा हमारा सेंटेंस है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे पहले। द यूएस, द आया है यूएस के पहले। याद रखना, कभी भी यूनाइटेड हो उसके पहले या यूएस हो इसके पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे नीदरलैंड, नीदरलैंड के पहले भी हम यूज करते हैं द नीदरलैंड। ठीक है। तो द यूएस शुड नॉट अलाउ, तो यूएस को अलाउ नहीं करना चाहिए। शुड यहाँ पर क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि नहीं करना चाहिए, यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अलाउ नहीं करना चाहिए इसराइल को। किस लिए? टू सपोर्टेज। सपोर्टेज का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। कोई चीज को आप जानबूझकर आप नुकसान पहुंचाओ, तो नुकसान पहुंचाए या बिगाड़े सीज फायर को, ये जो युद्ध विराम हुआ है ईरान के साथ में। तो इसका मतलब क्या है कि ऑथर कह रहा है कि भाई यूएस को क्या करना चाहिए? यूएस को अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या अलाउ नहीं करना चाहिए? कि ये जो हमने युद्ध विराम किया है उसको बिगाड़े नहीं। कौन? इजराइल। ठीक है। तो शुड को हम पहले समझ लेते हैं, शुड होता क्या है। चलो, शुड देखते हैं। शुड, शुड का हम यूज कब करते हैं? एडवाइस दे रहे हो। ठीक है। अगर कोई आपको एडवाइस देनी है या आपको कुछ सजेशन देना है, ठीक है, या फिर आपको कोई ओपिनियन देना है, ओपिनियन हो गया, कोई रिकमेंडेशन देनी है, रिकमेंडेशन देनी है, तो आप यूज कर सकते हो शुड का। बट यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये चीज। जब आपको स्ट्रॉन्ग कर देना है तब आप मस्ट का यूज करोगे। ठीक है। जैसे यू शुड नॉट वेस्ट टाइम बिफोर एग्जाम। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? यू शुड नॉट वेस्ट। तो मैं यहाँ पर एक क्या दे रहा हूँ? एक सजेशन दे रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम बिफोर द एग्जाम। ठीक है। तो ये है शुड हमारा। ठीक है। आई होप आपको शुड समझ में आ गया होगा, शुड का यूज कब करते हैं। चलो। हम्म। आफ्टर डिमांडिंग ईरान्स अनकंडीशनल सरेंडर एंड थ्रेटनिंग टू इरेज इट्स सिविलियन, कॉमा है, रुक जाते हैं। आफ्टर से शुरू हो रहा है सेंटेंस और यहाँ पर कॉमा है। अब यहाँ पर क्या आपको सब्जेक्ट कुछ वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? तो ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही तो है। पहली चीज ये समझो। दूसरी चीज ये याद रखो, किससे शुरू हो रहा है? प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो क्या होगा? ये एक फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है। कैसी फ्रेज है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि टाइम को दिखा रहा है। देखो कैसे, आफ्टर डिमांडिंग ईरान अनकंडीशनल सरेंडर एंड थ्रेटनिंग टू इरेज इट्स सिविलियन। पहले हम इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ऑन अप्रैल agreed to a to a 2 week ceasefire and to hold direct talks with Iran on the basis of its 10-point peace formula। यहाँ पर कॉमा है। अब यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट है, एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर दा नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कौन है प्रेसिडेंट, इसीलिए। ठीक है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो अग्रीड हुए 2 week सीज फायर, 2 हफ्ते का युद्ध विराम, एंड टू होल्ड, और रखना। क्या रखना? डायरेक्ट टॉक, डायरेक्ट बातचीत। किसके साथ में? विथ तेहरान। तेहरान मतलब ईरान के साथ में, जो कि
ईरान की कैपिटल है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, ऑफ इट्स 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला। अब ये जो इट्स आ रहा है किसके लिए आ रहा है, ईरान। ईरान के जो 10 पॉइंट पीस पॉइंट जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर। तो ये जो चीज हुई है ना, ये वाली चीज, ये किसके बाद हुई है, ये हुई है इसके बाद, जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने डिमांड किया अनकंडीशनल सरेंडर, कि भाई कोई कंडीशन थी नहीं, उन्होंने कहा कि सरेंडर कर दो, और धमकी दी। क्या धमकी दी, कि हम सफाया कर देंगे, साफ कर देंगे। इट्स किसके लिए आ रहा है, ये ईरान के लिए आ रहा है, ईरान के जो सिविलियंस हैं उनको। तो ये सब करने के बाद ये जो हुआ, इसके बाद क्या किया, ये चीज आई है। तो ये एक टाइम के साथ आ रहा है ना। तो आप बोलोगे ये तो प्रपोजिशन फ्रेज है, एडवर्ब कैसे हो गया, तो प्रपोजिशन एडवर्ब का भी होता है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। समझ में आ रहा है ये चीज को, इसीलिए यहाँ पर ये है। अब चलो हम समझते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हम्म। अब यहां से यहां तक देखो, ये है हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। एक देखो, आफ्टर से मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक फ्रेज है। क्लियर, पहले मैंने ये बात बोली कि ये एक क्या है, फ्रेज है। क्यों है फ्रेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना। सोचो, यहाँ पर देखो, यूएस मेन तो हमारा ये है। मेन अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो वो है ये हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला फायर है यहाँ पर, सीज फायर, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्लॉज है, और ये जो देख रहे हो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये चीज हम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो, द डोनाल्ड, मतलब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ध्यान से देखते जाना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब इसकी वर्ब कहाँ है, ये है इसकी वर्ब, ठीक है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अग्रीड, पास्ट सिंपल टेंस है। अग्री, अग्री के बाद टू आता है, तो देखो टू आया, ठीक है, एग्री टू। अब देखो, टू, 2 वीक सीज फायर, अब एंड से दूसरी बात भी जोड़ रहा है। एंड से ये क्या कर रहा है, एंड से अपनी दूसरी बात भी रख रहा है, कह रहा है कि एंड टू। अब ये टू किसके लिए आ रहा है, एग्रीड के लिए आ रहा है, एग्रीड टू होल्ड, रखना, क्या रखना, डायरेक्ट टॉक्स विथ तेहरान। तो टॉक रखना किसके साथ में, तेहरान के साथ में। ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, ऑफ इट्स किसके लिए आ रहा है, इट्स आ रहा है ईरान के लिए, ईरान के जो 10 पीस फॉर्मूला है उसके बेसिस पर। क्लियर होगी बात। अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज करो मैंने इसको हटा दिया, तो ये कुछ इस तरह से है सेंटेंस आपका। क्लियर हो रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट। अब ये जो बीच में देख रहे हो ये कॉमा से, इसको बोलते हैं हम एपोजिशन। ये एपोजिशन होता है, जैसे एपोजिशन में आपको समझाता हूँ क्या होता है एपोजिशन। एपो एपोजिशन, ठीक है, समझना बात को ध्यान से। एपोजिशन होता क्या है, जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि कोई यहाँ पर सेंटेंस है, ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा करके कुछ कुछ लिखा हुआ है ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो बीच में कॉमा से लिखा हुआ है ना, यही है एपोजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि रोहन, ठीक है, रोहन अब अब गुड बॉय लीव्स हियर। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, रोहन। अब ये जो बीच में है ना, ये एपोजिशन ही है, कॉमा से कॉमा लगाकर मैं इसके बारे में, ये जो रोहन है ना, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया और ये बात बोल दी। तो ये जो देख रहे हो ये एपोजिशन है बीच में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भी है, ये जो देख रहे हैं 8 अप्रैल, ऑन 8 अप्रैल, ये भी क्या है, एक एपोजिशन ही है दोस्तों, ठीक है। ये जो चीज देख रहे हो, चाहो तो इसको हटा दो, लेकिन वो चाह रहे थे बताना कि भाई ये चीज कब हुई, तो उन्होंने यहाँ पर बीच में डाल दिया। ये चीज है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। ईरान हैज सेड, ईरान ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, ईरान ने कहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसका इफेक्ट पास्ट में कोई चीज हुआ
और उसका इफेक्ट अभी तक दिख रहा है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ईरान ने कहा, क्या कहा, दैट कि इट विल ऑनर, ये क्या कर रहा है, ये सम्मान करेगा ट्रूस का, ट्रूस मतलब युद्ध विराम का, एंड और अलाउ करेगा किसको, सेफ पैसेज ऑफ वेसल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा ये सेफ पैसेज ऑफ वेसल्स का थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जो ईरान है, ईरान ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम इस ये जो आपने ट्रूस रखा है इसका हम सम्मान करते हैं, ठीक है, और हम अलाउ करेंगे जो वेसल्स हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आसानी से मतलब सेफली जा सके। क्लियर हो गई बात। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे। ये जो दैट से देख रहे हो ना, ये ये नाउन क्लॉज है दोस्तों। ये जो देख रहे हो दैट से, ये नाउन क्लॉज है। क्लॉज और फ्रेज क्या होता है, मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे आपको नाउन क्लॉज और फ्रेज मिलने वाले हैं। पहली बात समझो फ्रेज। एक्चुअली में फ्रेज होता क्या है, क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ फ्रेज फ्रेज फ्रेज, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि फिर क्लॉज क्या होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन जो फ्रेज होते हैं ना, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखो। जैसे मैंने बोला इन द रूम ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हर वाइफ। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, इन द रूम ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हर वाइफ। अब यहाँ पर इन द रूम लिखा हुआ है, ये क्या है, यही तो है एक फ्रेज, ये एक फ्रेज है, राइट। लेकिन क्या ये कंप्लीट दे रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज इसको हटा दूं, क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या इन द रूम, तो ये इसीलिए ये इनकम्प्लीट होता है। क्लियर होगी बात। अब समझते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि फर्क क्या है दोनों में, इसमें फर्क और इसमें फर्क ये है कि इसमें आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब दिखेगा दोस्तों। क्लियर है बात। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखने वाला है, जिस पर आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख जाए, या वर्ब ही देखो, सीधे फोकस करो, अगर है तो समझ लो वो क्लॉज है, ठीक है। जैसे, और ये कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है, जैसे ही इज वेरी हैप्पी। अब ये कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है ना, कंप्लीट सेंस दे रहा है, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये हमारा क्लॉज है। क्लियर हो गया। आज के बाद भूलना मत क्या होता है फ्रेज, क्या होता है क्लॉज। अब फ्रेज अलग अलग होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, बहुत सारी फ्रेज होती है। अब यहाँ समझते हैं। दिस वॉर नीड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट प्लेस। दिस वॉर, ये जो वॉर है, नीड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पर आ रहा है नीड नॉट हैव प्लस V3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काम हो गया, काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। दिस वॉर नीड नॉट हैव बीन लॉन्च, ये जो वॉर लॉन्च हुआ है ना, इसकी जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है, ये मतलब होता है नीड नॉट हैव बीन। मैं समझाता हूँ आपको। जब कभी भी आपको एडिटोरियल में, ये न्यूज़पेपर में आपको मिल जाए नीड नॉट हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या समझोगे, काम हो गया बट जरूरत जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है। तो अब कभी भी आपको ये चीज दिख जाए न्यूज़पेपर में, तो याद रखना कि वो काम हो गया, काम हो चुका है, बट जरूरत नहीं थी कि होना चाहिए था, ठीक है, होना नहीं चाहिए था बट हो गया। जैसे दिस मिस्टेक नीड नॉट, ठीक है, हैव बीन मेड। अब यहाँ पर क्या हुआ, दिस मिस्टेक, मिस्टेक हो चुकी है, ये याद रखना, मिस्टेक हो चुकी, कंप्लीट हो चुका है, हैव बीन लिखा हुआ है ना, तो पैसिव में बात हो रही है कि दिस मिस्टेक नीड नॉट हैव बीन मेड। तो गलती हो गई, बट क्या होता, अवॉइड की जा सकती थी, होना नहीं चाहिए थी, बट हो चुकी है। क्लियर हुआ। ये होता है नीड नॉट। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि ये जो वॉर है ना, शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस, बट हो गया, ये चीज है।
द यूएस, अब देखो यूएस है तो द आ गया, यूएस एंड ईरान, दो सब्जेक्ट जोड़े हैं एंड से, ये नाउन, तो प्रॉपर नाउन है ये और ये एक प्रॉपर नाउन है। यूएस एंड ईरान हैड हेल्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट की बात हो रहा है, पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा कुछ, तो उन्होंने रखी थी मल्टीपल, बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स, बहुत सारे उन्होंने बातचीत कर रखी। एंड, फिर एंड से जोड़ रहा है, बोल रहे हैं एंड ओमान एंड ब्रिटिश, ओमानी और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट अ डील वाज विद इन रीच, और जो डील थी ना वो एकदम विद इन रीच थी, मतलब एकदम खत्म ही होने वाली थी, डील पक्की होने वाली थी। अब देखना यहाँ पे बट से शुरुआत कर रहा है, कह रहा है बट, लेकिन कॉन्ट्रास्ट बताएगा, ये यहाँ पर इसने पॉजिटिव बोला, बोला ना, बोल रहा है कि भाई डील पक्की होने वाली थी, लेकिन अब देखना यहाँ पर कुछ और बोलेगा। मिस्टर ट्रम्प added and abetted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu। अब ये कॉमा से कॉमा क्या है, देख रहे हो क्या है, ये एपोजिशन है। एपोजिशन में क्या दे रहा है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, कह रहा है कि भाई मिस्टर ट्रम्प ऑर्डर्ड, अब यहाँ पर आ जाओ डायरेक्ट, कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा समझाने के अच्छे से। देखो फिर से, मिस्टर ट्रम्प ये हमारा सब्जेक्ट, अब इसकी वर्ब कहाँ है पहले देख लो, ऑर्डर। तो मिस्टर ट्रम्प ने ऑर्डर किया था बॉम्बिंग की ऑन ईरान February 28, ठीक, क्लियर हो गई बात, ये पूरा यहाँ पर है। अब ये जो बीच में देख रहे हो एडेड एंड अबेटेड बाई, अबेटेड का मतलब क्या होता है, समर्थन करना या उकसाना, तो सहायता दी और अबेटेड उकसाया गया, किसके द्वारा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनने भैया मल्टीपल राउंड किया, बातचीत करी, डील होने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि भाई बॉम्ब बरसा दो, किस पर, ईरान पर। 28 फरवरी की बात है ये। अब इस पे हुआ क्या, ये जब बॉम्बिंग हुई तो क्या हुआ, इस बॉम्बिंग से क्या हुआ, किलिंग इट्स सुप्रीम लीडर, इट्स किसके लिए आ रहा है, ईरान, तो किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, क्या नाम है उनका, अयतुल्लाह अली खमनी एंड सेवरल अदर, और बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई इस बॉम्बिंग से। अब देखो इसको हम समझते हैं एकदम डिटेल से, थोड़ा सा पेशेंस रखना गाइस, है ना, क्योंकि हम करने वाले हैं क्या, पार्सिंग, और पार्सिंग से ही सीखेंगे, क्योंकि स्किमिंग अभी मैं स्किमिंग भी करवाऊंगा, ठीक है, आधा आज हम करेंगे पार्सिंग, आधा करेंगे स्किमिंग, ठीक है। देखो, और आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्या सही लगता है, स्किमिंग सही लगती है या देखो मेरा मकसद क्या होता है कि न्यूज़पेपर को जस्ट रीड बस नहीं करना है, रीड तो आप लोग भी तो कर सकते हो ना, और मैं भी स्टार्टिंग में वही करता था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया नहीं, तरीका गलत है ये। अब यहाँ पर समझो, द यूएस एक सब्जेक्ट, अब मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एक एक पार्सिंग कर रहे हैं, एंड ईरान, ये हो गए, तो दो सब्जेक्ट हो गए, इसको एंड से जोड़ दिया है, क्लियर हुई बात। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया। अब हैड हेल्ड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्लियर हो गई बात। मल्टीपल राउंड, तो यूएस ने और ईरान ने रखे थे मल्टीपल, बहुत सारे राउंड, किस चीज के, बातचीत के। एंड, अब एंड से पूरा देखो, इसको भी जोड़ दिया, अब आगे जोड़ रहा है, एंड ओमानी एंड ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा, क्या कहा, कि दैट अ डील वाज विद इन रीच, ये जो डील थी ना वो एकदम पक्की थी, एकदम पहुंचने ही वाली थी, मतलब होता है ना कि बातचीत बस खत्म ही हो रही है, डील पक्की हो रही है, हाथ मिलाने वाले हैं। और क्या हो गया, अब देखो क्या हुआ, हुआ क्या, बट, लेकिन, पहले मैं समझाना चाहूंगा बट को, बट होता क्या है इसको समझो। बट हमारा होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या होता है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप डेली वीडियो करते हो तो, ठीक है। ये क्या करता है, ज्वाइन करता है कॉन्ट्रास्ट को, कॉन्ट्रास्ट आइडिया को, तो ये क्या करता है, ज्वाइन करता है जो कॉन्ट्रास्ट आइडिया, देखो ना कॉन्ट्रास्ट ही तो है, यहाँ पर पॉजिटिव बात बोल दी उसने, यहाँ तक। अब इसके बाद देखना निगेटिव बात बता रहा है, इसके विपरीत कुछ बात करेगा, बट से जोड़ रहा है, तो यहाँ पर देखो बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही प्रोमिस्ड
promised peace, ठीक है, he promised peace। अब मैं कॉमा लगाया फिर लिखूंगा बट, लेकिन he started started he started the war। यह क्या को कर सकते हैं, स्टार्टेड वॉर कर देते, ठीक है। अब समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ही प्रोमिस्ड पीस, ठीक है, उसने भाई वादा किया, किसने, मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मिस्टर ट्रम्प प्रोमिस्ड पीस, तो उन्होंने वादा किया कि हम क्या करेंगे, पीस लेकर आएंगे, पीस होगी, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगाया, बट लगाकर कॉन्ट्रास्ट बोल रहा हूँ, ही स्टार्टेड वॉर, बट उन्होंने क्या कर दिया, वॉर शुरू कर दिया। तो हुआ ना अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट हुआ, एक तरफ आम बोल दिया, दूसरी तरफ इमली बोल दी। अब जैसे देखो, द प्लान लुक्ड गुड। अब मैंने यहाँ पर बोला कि द प्लांट लुक्ड गुड, प्लान कैसा लगा, बढ़िया लगा, बट इट फेल्ड, लेकिन क्या हो गया, फेल्ड हो गया। देखने में तो सही लग रहा था सब कुछ, लेकिन क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ये होता है बट। तो आई होप आपको बट आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, तो इसको याद रखना कैसे यूज करते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर भी सेम चीज है, बट लेकिन मिस्टर ट्रम्प, अब ये कह रहे हैं कि ये सब चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन मिस्टर ट्रम्प ने क्या किया, अब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग कि कॉमा है, ऑर्डर यहाँ पर है। तो भाई ये आपका सब्जेक्ट है, समझो बात को, ये जो चीज देख रहे हो ये है आपका सब्जेक्ट। अब इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये है इसकी वर्ब, ये, इसीलिए बिगिनर को समझ में नहीं आता है। अब बोलोगे बीच में क्या है, ये ही तो है एपोजिशन, ये क्या है, ये बीच में, ये एपोजिशन है। अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज करो मैंने हटा दिया, तो ये कुछ इस तरह से है, सॉरी, ये इस तरह से है कि मिस्टर ट्रम्प ने ऑर्डर किया द बॉम्बिंग ऑफ ईरान ऑन February 28। अब देखो फिर से अपोजिशन आ गया, पहले मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, बहुत ही डीप में समझा रहा हूँ मैं। अब देखो फिर से अपोजिशन आया है। अब इसमें अपोजिशन में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। सपोज करो मैं इसको भी हटा देता हूँ, लो, और यहाँ पर मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से है, मिस्टर ट्रम्प ने ऑर्डर किया बॉम्बिंग ऑफ ईरान ऑन February 28। लेकिन अब चाह रहे थे, अब देखो, अब ऑथर चाह रहा था, क्या चाह रहा था, ऑथर चाह रहा था कि भाई हम यहाँ पर कुछ और भी तो बताएं, इंफॉर्मेशन तो दें आगे की, कि भाई ऑर्डर क्यों किया मिस्टर ट्रम्प ने। तो कॉमा से बताया कि मिस्टर ट्रम्प ने ऑर्डर दिया क्योंकि एडेड बाय, ये एक फ्रेज है। अब मैं देखना इसको क्लॉज बनाता हूँ कैसे, यहाँ से कॉमा हटाया और यहाँ से कॉमा हटाया, और मैं लगाऊंगा हु वॉज, ये क्या बन गया, ये क्लॉज बन गया। क्लॉज कैसे बन गया, सब्जेक्ट आ गया ना, वर्ब आ गई, वर्ब है मतलब क्लॉज, वर्ब नहीं है फ्रेज। तो हु वॉज एडेड बाय, जिसको सहायता दी गई, एंड अबेटेड बाय, उकसाया गया, किसके द्वारा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। क्लियर हो गई बात, ये होता है फ्रेज, क्लियर बात। चलो, इसको हम करते हैं सही से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। तो एडेड बाय एन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अब इनको चाहिए था कि मैं बताऊं भाई कि ये जो बॉम्बिंग हुई है इससे हुआ क्या। तो बॉम्बिंग ऑन ईरान, यहाँ पर ये लो, किलिंग इट्स सुप्रीम लीडर। तो ये जो किलिंग आ रहा है ना, ये इस बॉम्बिंग के लिए, ये जो बॉम्बिंग हुई, अब देखना इसको मैं कैसे बनाता हूं, दैट किल्ड किल्ड इट्स सुप्रीम लीडर। तो दैट किल्ड, जिसने मार दिया। अब ये बॉम्बिंग के लिए आ रहा है कि बॉम्बिंग जिसने क्या किया, मार दिया, किसको, दैट किल्ड इट्स सुप्रीम लीडर। इट्स किसके लिए आ रहा है, ईरान के लिए आ रहा है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर। तो इस तरह से इंग्लिश को तोड़ना सीखो। क्लियर हो रही है बात, बस और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है अगर आप एकदम ब्रेक करके। अब यहां से देखो फिर एपोजिशन दे दिया है। अब एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन है, इसमें देखो नाउन दिया है ना, नाम दे दिया, और सेवरल्स अदर। अब मैं इसको रीड करके पूरा समझा देता हूँ। यूएस और ईरान बहुत सारी मल्टीपल टॉक कर रहे थे, ठीक है।
अब ओमान और ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि जो डील थी ना वो एकदम रीच पर थी, लेकिन मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, इन्होंने बॉम्ब का ऑर्डर दे दिया 28 फरवरी को, जिसमें उसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो मारे गए और बहुत सारे लोग अदर लोग भी मारे गए। पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, इन्होंने सहायता दी, सहयोग किया और भड़काया, उकसाया कि भाई बॉम्ब करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा बोला। ये चीज है। क्लियर हो गई बात? चलो। हम्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आया था तो वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज पहले इसको समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फ्रेज होता है ना, ये क्या बताता है? एक्शन को बताता है, कोई एक्शन चल रहा है, चल रहा है। पहली चीज तो ये समझो, ठीक है। मतलब एक्टिव दिखाता है। जैसे होता कैसे है, वर्ब होगा और वर्ब में आईएनजी होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ भी लिखा होगा सेंटेंस आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ एन एक्सीडेंट, ठीक है। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सीडेंट। तो वॉकिंग ऑन द रोड, अब ये क्या है? यही तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही तो है। वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ एन एक्सीडेंट। तो अभी ये जो चीज देख रहे हो एक्टिव में ही तो है, चलते हुए एक्शन को दिखा रहा है, कोई कोई एक्शन हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? ये जो ही है इसके साथ में। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे फ्रेज चाहिए तो मैंने इसको हटाया और बोला वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर चलते हुए ही सॉ एन एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट को देखा या एक्सीडेंट देखा। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, फीलिंग टायर्ड ही वेंट टू बेड। अब फीलिंग टायर्ड, कौन भाई टायर्ड था? ही, यही तो था ना। तो फीलिंग टायर्ड, थक कर, मतलब वो फील कर रहा था, कैसा फील कर रहा था? थका हुआ फील कर रहा था, इसीलिए वो कहाँ चला गया? बेड में, मतलब सोने चला गया। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्लियर हो गई बात? चल, अब हम बात करते हैं, आगे रीड करते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। एक्टिव मीनिंग होती है, मतलब सब्जेक्ट खुद खुद एक्शन कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर ही वेंट टू बेड, तो ही किसके, कौन कर रहा है? फीलिंग कौन कर रहा था? फील टायर्ड कौन कर रहा था? ही कर रहा था ना, ये ही कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ही सॉ एन एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट देखा, किसने देखा? जो वॉक कर रहा था, तो वॉक भी तो यही कर रहा था ना। तो ये एक्टिव शो करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मिस्टर ट्रम्प ग्रेवली मिसकैलकुलेटेड ईरान रिस्पॉन्स। अब मिस्टर ट्रम्प ने ग्रेवली, ग्रेवली मतलब होता है गंभीर रूप से, मिसकैलकुलेटेड मतलब आप गलत आकलन कर लेते हो किसका? ईरान के रिस्पॉन्स का। मतलब इन्होंने सोचा क्या? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर को ना हमेशा ऐसे रीड नहीं किया जाता है जो लिखा है उसका ही मीनिंग, उसके पीछे का मीनिंग समझना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर ट्रम्प ग्रेवली मिसकैलकुलेटेड ईरान रिस्पॉन्स, तो इसका अर्थ खुद से समझो कि ऑथर कह क्या रहा है। कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने ग्रेवली, गंभीर रूप से मिस कैलकुलेट कर लिया, गलत आकलन लगा दिए। क्या क्या आकलन लगाया? कि भाई ईरान कमजोर होगा, ईरान तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। देखा है ना ईरान के रिस्पॉन्स को, क्या ही कर लेगा। ऐसा उन्होंने गलत अनुमान लगा लिया। इट रीजनलाइज द कंफ्लिक्ट बाय अटैकिंग यूएस बेसिस अक्रॉस गल्फ एंड ड्रैग्ड द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू इट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट। अब देखो, इट रीजनलाइज्ड। अब ये जो चीज हुई ना, जब इन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया, इट इसी के लिए आ रहा है, ये जो मिस कैलकुलेट किया है। अब इसको कैसे रीजनलाइज किया? ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ बाय अटैकिंग यूएस बेस, तो इट मुझे लग रहा है ईरान के लिए आ रहा है। हाँ, ये जो इट आ रहा है ना, ये ईरान के लिए आ रहा है, ऐसे समझना होता है। ये जो ईरान के लिए आ रहा है, ईरान ने रीजनलाइज किया कन्फ्लिक्ट को बाय अटैकिंग। तो ईरान ने कैसे किया? ईरान ने अटैक किया यूएस के बेसिस पर अक्रॉस गल्फ, ठीक है। एंड ड्रैग, एंड ड्रैग और घसीट लाया, क्या कर लिया? ड्रैग्ड ग्लोबल इकोनॉमी इनटू इट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट। और किसको शामिल कर लिया? और उसने ग्लोबल इकोनॉमी को क्या कर लिया? शामिल कर लिया। कैसे? बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट, जो JW है ना, हॉर्मोज, वहां पर कंट्रोल कर लिया। तो ये सब चीजें हुई।
और ईरान के जो ट्रम्प थे वो क्या, जो मतलब ट्रम्प है यूएस के, वो क्या सोच रहे थे, अरे क्या ही रिस्पॉन्स देगा। लेकिन उसने कैसे रिस्पॉन्स दिया, यूएसए ने, ईरान ने हमला करके गल्फ ऑफ कंट्री पर किया, फिर इकोनॉमी को ड्रैग कैसे किया, हॉर्मोज पर कब्जा कर लिया, वहां पर इकोनॉमी इस तरह से, ठीक है। अब देखो ट्रू, ट्रू क्या है, चलो भाई ये सब तो ठीक है, मान लिया ये फैक्ट है ट्रू, लेकिन द यूएस एंड इसराइल पल्वराइज्ड ईरान ओवर द पास्ट 40 डेज। अब पल्वराइज्ड का मतलब क्या होता है, पल्वराइज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली। तो यूएस ने और इसराइल ने पल्वराइज्ड मतलब डिस्ट्रॉय किया ईरान को ओवर द पास्ट 40 डेज, लगभग मतलब 40 दिनों से ज्यादा तक दिनों तक क्या किया है, ईरान को एकदम क्या कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चीज तो सत्य है, वो बोल रहा है कि भाई ये चीज सत्य है कि यूएसए मतलब ईरान ने अटैक किया यूएस बेस पर और हॉर्मूज पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, इकोनॉमी जिससे डाउन हुई। लेकिन ये बात भी सत्य है कि यूएस और इसराइल ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया ईरान को 40 दिनों में, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। ऑथर की टोन कैसी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है ना, कहीं पॉजिटिव हो रहा है कहीं निगेटिव हो रहे हैं, कहीं कहीं पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, देखो। अब यहाँ देखते हैं, यट फिर भी यूएस डिड नॉट हैव एनी इजी ऑप्शन टू रीओपन द स्टेट। फिर भी देखा जाए इस सब के बावजूद भी ये 40 दिन तक इन्होंने अच्छा डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके बाद भी इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। यूएस डिड नॉट हैव, यूएस के पास कोई इजी ऑप्शन ही नहीं था रीओपन करने का स्टेट को, स्टेट मतलब जल डेवलपमेंट, तो इसको ओपन करने का कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं था, डिड नॉट हैव यहाँ पर पोजीशन को बता रहा है कि इनके पास नहीं था, क्या नहीं था, ऑप्शन टू रीओपन, ये पर्पस को दिखा रहा है इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या करता है, पर्पस बताता है, कह रहा है कि ऑप्शन नहीं था किस चीज का, रीओपन करने का, पुनः ओपन करने का स्ट्रेट को। अब यहाँ पर देखो रिमार्केबली, रिमार्केबली का मतलब क्या होता है, रिमार्केबली मतलब होता है हैरानी कर देने वाली बात, सरप्राइजिंगली। हैरानी करने वाली बात यह है कि मिस्टर ट्रंप का जो सेंट्रल डिमांड है, वो उनका सेंट्रल मतलब मुख्य मुख्य जो उनकी मांग है, टू एंड द वॉर वॉज फॉर ईरान टू रीओपन द स्ट्रेट। अब देखो भाई, रिमार्केबल बोल रहा है कि रिमार्केबली मिस्टर ट्रंप का जो सेंट्रल डिमांड थी, जो मुख्य मांग थी, वो क्या थी कि वॉर को खत्म करो, और और ईरान से बोल रहे थे कि रीओपन करो स्ट्रेट को। दैट वाज ओपन बिफोर ही लॉन्च द वॉर। दैट वाज, जो दैट किसके लिए आ रहा है, इस ईरान के लिए आ रहा है। ये क्या है यहाँ से, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज। इस स्टेट की विशेषता बता रहा है, बोल रहा है कि वो स्टेट जो ओपन था बिफोर, पहले ही लॉन्च द वॉर। भैया ये जो अब कह रहा है कि ऐसी बहुत ही अजीब बात है, हैरानी करने वाली बात है कि मिस्टर ट्रम्प चाहते थे कि ईरान फिर से स्ट्रेट को खोल दे, वो स्ट्रेट जो पहले से ओपन था। जब भाई वॉर नहीं की थी उससे पहले भी तो ये ओपन था, तो वॉर ही नहीं करते तो ये सिचुएशन ही नहीं आती ना, ऑथर ये कहना चाह रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि पहले वॉर करो, फिर उन्होंने बंद कर दिया, अब तुम कह रहे हो कि उसको ओपन करो। ये चीज ऑथर बोलना चाह रहे हैं, क्लियर हुआ। चलो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ एक दो चीजें। और मैं एक बात बताऊं ना, ऐसे अगर रीड करोगे ना, अलग से ग्रामर रटने की जरूरत ही नहीं होती। अब यहाँ पर देखो डिड नॉट हैव आ गया, ठीक है, ये तो पता चल गया। क्या सिखाने जैसा है यहाँ पर, ये देखो दैट, ये जो दैट देख रहे हो ये एक क्या है, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है, इस स्टेट के लिए आ रहा है, ठीक है। ये जो स्टेट है इसके लिए आ रहा है, बोल रहा है कि वो स्टेट जो ओपन था बिफोर ही लॉन्च द, तो ये विशेषता बता रहा है, ये जो दैट से देख रहे हो ना यहाँ तक, इसको ही बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ क्या होता है रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब नाउन के बारे में विशेषता ही बताएगा, राइट। एडजेक्टिव क्लॉज जैसे, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखते हैं, अमन हु was going to the market is my best friend। यहाँ पर देखो
अमन हु वॉज गोइंग टू द मार्केट इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अमन है, अमन के बाद ये देख रहे हो हु वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो ये जो हु से देख रहे हो ना, यही है रिलेटिव क्लॉज, यहां से यहां तक। इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये इस अमन के बारे में विशेषता बता रहे हैं, वो अमन जो जा रहा था मार्केट। अब ऐसे ही होता है एडिटोरियल में, आरसी में। एरर कैसे बनती है? एरर ऐसे ही तो बनती है, अमन यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो मार्केट्स कर दिया सपोज करो, तो यहाँ पर वो क्या कर देंगे, एग्जामिनर आर कर देंगे। तो आर हुआ तो हम देखेंगे यार मार्केट्स है, तो यहाँ पर आर होना चाहिए ना। सही है, सही है, सही है। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पर, तो यहाँ पर तो अमन है, तो इज आएगा ना सिंगुलर के लिए। समझे, ये चीज होती है। जैसे द डॉग दैट वॉज वर्किंग ऑन हर इज माई पेट। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, द डॉग। अब दैट से यहाँ पर है, तो दैट क्या है, दैट से यहाँ तक ये चीज ही तो है यहाँ पर। अब मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ दैट द डॉग्स वर, ठीक है, वर्किंग ऑन हर इज। अब देखो एरर ऐसे ही बनती है, हम करेंगे, हम देखेंगे एरर, द डॉग्स दैट वर वर्किंग ऑन हर इज। तो इज किसके लिए आ रहा है, ये भी तो नोटिस करो, इज आ रहा है इस डॉग के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा ना, क्योंकि डॉग्स है यहाँ पर, तो आर लगाएंगे। और ये जो बीच में देख रहे हो यही है रिलेटिव क्लॉज, यही है एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर हो गया क्या होता है रिलेटिव क्लॉज? आई होप हो गया होगा। चल, अब हम यहां से करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं जस्ट रीड। ठीक है, कह सकते हो क्या, केवल पार्सिंग, क्या बोलते हैं, स्किमिंग टाइप का करेंगे। ठीक है, देखो, ऑन डे वन ऑफ वॉर, अब मैं रीड कर रहा हूँ इसको, बता रहा हूँ कि न्यूज है क्या। तो अगर हम डे वन की बात करें वॉर की, मिस्टर ट्रंप ने सेट करे बहुत सारे स्वीपिंग ऑब्जेक्टिव। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, व्यापक ऑब्जेक्टिव करे, ठीक है, लक्ष्य बनाए, जिसमें शामिल था डिस्ट्रॉय करना मिसाइल कैपेबिलिटीज को, नेवी को, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और साथ ही साथ में रीजन को चेंज करना। लेकिन इस सब में उनको सफलता नहीं मिली। द वॉर पोस्ड ऑयल, और ये जो वॉर है इसने बढ़ा दिया किसको, ऑयल गैस और फूड प्राइसेस को, खराब कर दिया इकोनॉमिक वूज को वर्ल्ड वाइड। तो इकोनॉमिक वूज, वूज का मतलब क्या होता है, परेशानियां, तो वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, अब ईरान के जो लेटेस्ट प्रपोजल है, जिसमें तेहरान ने दोहराया है, इसमें इस प्रपोजल की बात हो रही है, इसमें इन्होंने दोहराया है कि ये जो कंट्रोल है ओवर द स्ट्रेट और हार्मोज, और डिमांड किया है कि ये जो सैंक्शंस हैं एंड जो गारंटीज अगेंस्ट द फ्यूचर एग्रीगेशन, कि भाई ये जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ये सब हटाओ, और गारंटी मांगी है कि फ्यूचर में ऐसे हमारे साथ हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस सब से दूर, weakening Iran, US Israel war has left it strategic stronger in increasingly fragile region। तो ये सब से दूर अगर देखें तो भाई इस सब ने क्या किया है, इस सब ने ईरान को क्या कर दिया है, और मजबूत बना दिया है। मिस्टर ट्रंप हैज रियलाइज, और यदि मिस्टर ट्रंप को ये चीज रियलाइज हो जाती है, ठीक है, लेट ही, देर में ही सही, द स्केल इज मिस जजमेंट, द स्केल इज जजमेंट, कि भाई उनका जो स्केल है, जो उनकी, क्या बोल सकते हैं कि जो उनका जो फैसला है वो गलत है। इट इज गुड फॉर द वेस्ट एशिया, और ये एक अच्छा होगा किसके लिए, वेस्ट एशिया के लिए। पाकिस्तान जो है वो डिजर्व करता है क्रेडिट, ठीक है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो उसने लगाए हैं मदद करने में, दो जो साइड है ईरान और यूएस को क्लोजर लाने में। लेकिन ये जो सीज फायर है ये केवल एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है, समझे। वाइड गैप्स रिमेन बिटवीन, जो बड़ा जो क्या बोलते हैं गैप है, वो बना हुआ है किनके बीच में, यूएस और इसराइल के बीच में। क्यों? क्योंकि देखो इनके पास 10 फॉर्मूले हैं, इनके 10 पॉइंट है, इनके पास 15 है। तो भाई कॉन्ट्रास्ट है ना, दोनों की मांगे हैं। अब ईरान पाकिस्तान से ट्रूज अप्लाइज ऑन फॉल्ट। तो ईरान और पाकिस्तान कहते हैं कि ये जो ट्रूज है वो अप्लाई होगा पूरी तरह से, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन मिस्टर जो नेतन्याहू है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने खारिज कर दिया, क्या खारिज कर दिया है, कि भाई इसराइल अटैक जो लेबनान पर है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम ईरान, चलो हम इसका सीज फायर ले लेते हैं कि ईरान पर नहीं करेंगे, लेकिन हम लेबनान पर तो करेंगे ही। ठीक है, फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। अब भाई अगर आपको पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए रीजन में, तो इसराइल को और उसके जो मिलिटरिज्म को है उनको क्या करना चाहिए, रेंड इन, रेंड इन का मतलब होता है रेंड, नियंत्रण में लाना चाहिए।
ठीक है, या होना चाहिए। पैसिव की बात हो रही ना, मस्ट बी रीडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मैं केवल स्किमिंग कर रहा हूँ, बस रीड कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। ऊपर हमने पार्सिंग करी थी, यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं। फाइनली आखिरकार मिस्टर ट्रम्प को रियलाइज होना चाहिए कि ये जो मस्ट रियलाइज कि उनका जो इसेंट्री रेटोरिक है, इसेंट्री रेटोरिक का मतलब होता है भड़काऊ जो बयान है, और जो बल्गरिज्म मतलब अशिष्ट जो भाषा है, जीनोसाइड की जो धमकी दे रहे हो कि भाई हम नरसंहार कर देंगे, हम दुनिया ही खत्म कर देंगे, ये एक डिस्ग्रेस है टू द ऑफिस। ये एक अपमान है किसके लिए? पद की बदनामी है। और क्या है? ही होल्ड्स, और वो होल्ड करते हैं, जो वो होल्ड करते हैं, लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। बट क्या है काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है उल्टा नुकसान पहुंचा देना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे। ही शुड वॉच, उनको देखना चाहिए, किसको? ट्रंप को, अपने शब्दों को, और फोकस करना चाहिए सिक्योर करने में ड्यूरेबल पीस। ड्यूरेबल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग जो पीस है। इफ ही वांट्स, यदि वो चाहते हैं कि टू एस्केप द मेस ही हैज पुट हिमसेल्फ, यदि वो चाहते हैं भागना, दूर करना, जो मैस का मतलब क्या है? जो उन्होंने गड़बड़ करी है, जो उन्होंने फैलाया है ना रायता, उससे अगर दूर होना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा और फोकस करना होगा सिक्योरिंग ड्यूरेबल पीस पर। ठीक है, ये था ओवरऑल एडिटोरियल। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड टुडे होल एडिटोरियल। So in the last I will teach you this because first conditional है यहाँ पर as I am noticing here। तो first conditional देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये है यहाँ पर first conditional। He should watch his word and focus on securing a delivered peace if, ये देखो कैसे नोटिस किया मैंने नोटिस ये किया, आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर एक सेकेंड देना मुझे। ये देखो wants लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, और इफ भी लगा हुआ है, और यहाँ पर देखो शुड लगा हुआ है। तो ये क्या है? ये तो कंडीशन है कि अगर वो चाहते हैं कि ये जो मैस जो उन्होंने फैलाई, ये जो गड़बड़ी की है उन्होंने इतना, उस जो ही हैज पुट हिमसेल्फ, जिसमें उन्होंने खुद ही उसमें डाला है, अगर इससे वो बचना चाहते हैं, एस्केप का मतलब यहाँ पर बचने से समझो, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने शब्दों पर देखना पड़ेगा कि भाई कुछ भी मत बोलो। फोकस करना पड़ेगा किस चीज पर? सिक्योरिंग ड्यूरेबल पीस, कि लंबा पीस चले। ऐसा नहीं आज आप ट्रूस कर रहे हो, आज आपने युद्ध विराम कर दिया, फिर अचानक से आप हमला कर दो ईरान पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल होता क्या है? ये, और ये फर्स्ट, यहाँ पर देखो, अब मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। जैसे इफ, फिर होगा सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पर होगा उसका रिजल्ट। ठीक है, ये होता है कंडीशन। अब रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में होता है सब्जेक्ट शुड, वुड, शुड, सॉरी वुड बोल रहा हूँ, शुड, विल, कैन, ये सब होगा इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। क्लियर होगी बात? आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। फर्स्ट कंडीशनल होता क्या है जैसे। तो बस यहीं तक रखते हैं, वीडियो आज लंबी भी हो गई है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, और जो नए हैं तो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हो बैंकलिफ 10 ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, और आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, तो आप ज्वाइन कर लेना। तो अगर आप बताइएगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।